हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 4 में हम लोगों ने पढ़ा था नेगेटिव कैटालिसिस, ऑटो कैटालिसिस और इंड्यूस्ड कैटालिसिस के बारे में। आज हम लोग अपने इस टर्न पर सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 5 की स्टडी करेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैटालिटिक प्रमोटर, कैटालिटिक पॉइजन, बायोकैटालिसिस, इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैटालिटिक प्रमोटर के बारे में। इसको हम कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक, कैटालिटिक प्रमोटर या उत्प्रेरक वर्धक। वास्तव में जितने उत्प्रेरक वर्धक होते हैं इनका रासायनिक अभिक्रिया से कोई संबंध होता ही नहीं। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटाते हैं या बढ़ाते हैं, परंतु उत्प्रेरक वर्धक जो होते हैं ये उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए इसको हम कैसे बताएंगे या परिभाषित करेंगे कि वे रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। जैसे हम देखते हैं हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में N2 और H2 को 1:3 के अनुपात में मिलाते हैं और अमोनिया बनती है। इस अभिक्रिया में आयरन का उत्प्रेरक, आयरन चूर्ण का उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है, लेकिन यह अभिक्रिया की दर को उतना अधिक प्रभावित नहीं करता है। जब आयरन के साथ में हम मॉलिब्डेनम का भी चूर्ण मिला देते हैं तो मॉलिब्डेनम का चूर्ण आयरन की सक्रियता को बढ़ा देता है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया की दर अपने आप बढ़ जाती है। मॉलिब्डेनम आयरन की सक्रियता को बढ़ाता है, इसलिए यहां पर मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक होगा। Fe स्वयं उत्प्रेरक है और मॉलिब्डेनम यहां पर वर्धक के रूप में कार्य करता है। दूसरी अभिक्रिया हम देख लेते हैं सिंथेसिस गैस से मेथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को हम कहते हैं वाटर गैस या सिंथेसिस गैस। इसमें 50% कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और 50% वाटर होता है। इसमें कैटालिस्ट के रूप में जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। फॉर्मेशन होता है मेथाइल अल्कोहल का। लेकिन जब हम इस अभिक्रिया में क्रोमियम ऑक्साइड के चूर्ण को भी ऐड कर देते हैं तो क्रोमियम का ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड के मिश्रण की सक्रियता को बढ़ा देता है। तो इसमें जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड ये दोनों उत्प्रेरक का कार्य करते हैं और Cr2O3 क्रोमियम का जो ऑक्साइड होता है ये वर्धक का कार्य करता है। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाते हैं उनको हम उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। कैटालिटिक पॉइजन, या इसको हम कहते हैं उत्प्रेरक विष। ये उत्प्रेरक वर्धक की तरह भी रासायनिक पदार्थ होते हैं, परंतु ऐसे रासायनिक पदार्थों
का कार्य होता है उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देना। वर्धक जितने होते हैं वो बढ़ाते हैं सक्रियता को, लेकिन जितने उत्प्रेरक विष होते हैं ये उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देते हैं। तो जो रासायनिक पदार्थ उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं उन्हें हम उत्प्रेरक विष कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं कांटेक्ट प्रोसेस में। कांटेक्ट प्रोसेस से H2SO4 का निर्माण किया जाता है और इस निर्माण में सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण करते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर इस माध्यम में आर्सेनिक ऑक्साइड उपस्थित होता है तो प्लेटिनम की सक्रियता समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए यहाँ पर आर्सेनिक का ऑक्साइड उत्प्रेरक विष का काम करता है और पीटी जो है ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। दूसरी अभिक्रिया हम ले लेते हैं हाइबर प्रोसेस में ही। हाइबर प्रोसेस से NH3 का निर्माण करते हैं और इसमें N2 और H2 को मिलाते हैं, 2NH3 बनता है। इस अभिक्रिया में आयरन चूर्ण को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर माध्यम में हम H2S गैस की भी उपस्थिति कर दें तो H2S गैस Fe की सक्रियता को समाप्त कर देती है। इसका मतलब हुआ कि इस अभिक्रिया में H2S उत्प्रेरक विष है और Fe उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि कांटेक्ट प्रोसेस से जब हम H2SO4 बनाते हैं तो प्लेटिनम की सक्रियता समाप्त हो जाती है, आर्सेनिक ऑक्साइड हो या आर्सेनिक का कोई भी यौगिक हो। हाइबर प्रोसेस से अमोनिया बनाते हैं तो आयरन की सक्रियता नष्ट हो जाती है H2S के द्वारा, इसलिए ये सभी उत्प्रेरक विष के रूप में कार्य करते हैं। बायोकैटालिसिस, इसको हम कहते हैं जैव उत्प्रेरक। बच्चों बाकी सभी उत्प्रेरण से जैव उत्प्रेरण अलग होता है। बाकी जितने भी उत्प्रेरक हमने आपको पढ़ाए हैं ये सभी उत्प्रेरक प्रयोगशालाओं में यूज किए जाते हैं। लेकिन बायोकैटालिसिस या इसी को हम एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, एंजाइम भी कहते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है जैव उत्प्रेरण, ये जीवों के अंदर पाया जाता है, सजीव कोशिकाओं में ही बनता है। अगर हम इसको देखते हैं तो जितने भी बायोकैटालिस्ट होते हैं ये सभी नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इन सभी की मोस्टली नेचर जो होती है वो प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन होती हैं। तो केवल जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले वे प्रोटीन जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को प्रभावित करते हैं जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं और इस घटना को जैव उत्प्रेरण कहते हैं। जीवित कोशिकाओं में बनने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को प्रभावित करते हैं जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं और इस घटना को हम जैव उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे हम देखते हैं ग्लूकोज का फर्मेंटेशन या किण्वन, C6H12O6 इसका फर्मेंटेशन करते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो इससे बनता है 2C2H5OH प्लस 2CO2 और ये है एथाइल एल्कोहल। यहां पर हम उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं जैमेज को। इसी तरह से
माल्टोज शर्करा होती है और माल्टोज शर्करा का हम जल अपघटन करते हैं। माल्टोज शर्करा डाइसैकेराइड होती है। बच्चों यहां पर जानना जरूरी होता है कि माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज ये सभी डाइसैकेराइड्स होते हैं और इन सभी का फार्मूला होता है C12H22O11। अंतर होता है तो सिर्फ इनके जल अपघटन के बाद बने हुए उत्पाद में। यह है माल्टोज और जब हम इसकी जल से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज करते हैं वो होता है माल्टेज और इससे बनता है C6H12O6 बनता है। तो इसी तरह से बच्चों हम देखते हैं कि बायोकैटालिस्ट में और भी एग्जाम्पल हैं। शरीर के अंदर यूरिया पाई जाती है और यूरिया के जल अपघटन के लिए यूरिएज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। यह है यूरिया और इसके हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के द्वारा। यहाँ पर एंजाइम जो हम यूज में लाते हैं वो होता है यूरिएज और इससे बनता है 2 मोल NH3 प्लस 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से बच्चों स्टार्च का भी जल अपघटन हम कर लेते हैं और स्टार्च के जल अपघटन में डायस्टेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च का फार्मूला होता है C6H10O5 का होल N मोल वाटर से हाइड्रोलाइज कर दीजिए। एंजाइम के रूप में हम यूज करते हैं डायस्टेज और इससे बनता है N मोल C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि जीवों के शरीर में भी कई प्रोटीन ऐसे होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को प्रभावित करते हैं अर्थात उत्प्रेरक का काम करते हैं और ऐसे उत्प्रेरक पदार्थों को ही हम बायोकैटालिस्ट या जैव उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं।